हेलो जी, टोनो 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 जय श्री कृष्ण। कैसा आप लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज फिर हम बात करेंगे एक और नए फैक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे अपने ड्रीम्स के बारे में है, सपनों के बारे में है। वो ओरिजिनल वाले सपने नहीं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे वो बनेंगे वो बनेंगे, वो वाले नहीं जो हम रात को देखते हैं सोते टाइम, वो वाले ड्रीम्स के बारे में। उससे पहले मैं तुमको बता देता है, ये मेरा चैनल है अक्षय जिंदल वाला। मेरा नाम भी अक्षय जिंदल, चैनल का नाम भी अक्षय जिंदल। इसको वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। और मेरा एक सेकंड चैनल है, उसमें मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो डालता हूँ, उसकी मैं कहीं ना कहीं फोटो लगा देगा, उसको भी जाके चेक करना। अच्छी लगे तो उसको भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब उसको भी। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने सपनों के बारे में, है ना। तो सपने हम कब देखते हैं? हम देखते रात को जब हम सोते हैं, मतलब मोस्टली बंदे तो रात को सोते हैं, है ना। तो उसी टाइम लोग सपने देखते हैं। अब सपना क्या होता है? अ ड्रीम इज अ सक्सेसर ऑफ इमेज इन आइडियाज, emotions and sensation that usually occur eventually in the mind during certain भैया क्या बोल रहा है? certain stage of sleep। वाह वही ड्रीम मतलब जो सपना है वो क्या है? सपना है सक्सेसर ऑफ इमेजेस। इमेजेस का मतलब चित्रों का है, आइडियाज़ का। नए नए आइडिया आते ना दिमाग में, वो इमोशंस, मतलब इमोशंस तुमको पता ही होगा, है ना। इमोशंस का मतलब बताता है भावना, है ना, ठीक है। और सेंसेशन मतलब संवेदनाएं। भाई साहब इतनी सारी चीज़ें, इन चीज़ का मिक्सचर है एक, है ना, जो कि हमको एक स्टेज पे मिलता है जब हम सोते हैं। मतलब सोने के भी स्टेजेस होते हैं, है ना। पहले तुम छोटे स्टेज सो गए, फिर बड़े स्टेज पे, फिर उसके ऊपर वाले स्टेज पे, फिर उसके ऊपर वाले स्टेज पे, है ना। तो अलग अलग स्टेज होते हैं। तो उसके बीच में एक स्टेज आता है जब तुम सपने देखते हो। मतलब तुम 20 मतलब जिस टाइम सोते हो, मान लो 5 घंटे तुम सोए हो, उसमें 5 घंटे में सिर्फ 2 या 3 घंटे तुम वो सपने देखोगे। बाकी तुम सपने नहीं देखोगे, तुम ना अपनी अलग वाली नींद लोगे, है ना। तो मतलब हाँ, मतलब 1.5 से 2 घंटे, मतलब जो 8 घंटे की नींद है उसमें 1.5 से 2 घंटे तुम सपने देखते हो, है। लेकिन उसके बाद तुम सपने नहीं देखते हो, उसके बाद तुम और कुछ इंजॉय मारते हो, ठीक है। और तुमको फैक्ट्स बताते हैं हम, है ना, ड्रीम्स के बारे में। जो ड्रीम्स है ना, तुम ना मतलब जब तुम सो रहे हो उसके बाद जाग गए ना तुम, है ना। जब जाग गए तो ना उसके बाद ना हर 5 मिनट मतलब, हाँ मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ना तुमने सारे मतलब लगभग 80% जो सपने देखा है तुमने वो भूल जाओगे। मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर जो सपने थे सारे हारे भूल जाओगे तुम, गायब हो जाएंगे, जिंदगी में से उड़ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 10% ही सपने याद रहते हैं, बाकी 90% सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद दूसरा फैक्ट, मतलब भैया तुमने देखे होगे ना कि ना जिनकी आंखें नहीं होती, मतलब ब्लाइंड होते जो बंदे हैं ना, उनको क्या सपना दिखता है? जब वो पूरे दिन तो कुछ दिखते नहीं उनको, वैसे भी दिन में कुछ नहीं दिखता, रात को क्या दिखता है उनको, है। तो उसके बारे में भी 2 तरह के ब्लाइंड पीपल है ना। एक तो वो जो हमेशा से अंधे हैं, मतलब जिनको भगवान ने ही अंधा करा है ना, मतलब उनको आंखें दी नहीं है, जिन्होंने अभी तक भी कोई फोटो वगैरह नहीं देखी, ठीक है। तो उनके वाले में जो है, उनके वाले में उनको भी सपने आते हैं। मतलब सपने तो सबको 24/7 जितने बंदे सबको आते हैं सपने तो है, लेकिन जो उनको सपने आते हैं उनको जो है हमें जो आते हैं, हमें आवाज़ भी सुनेगी, है ना, इमोशन भी फील होंगे, डर भी फील होगा, है। और भी जितने भी वो है जो फील होता है हमको, सब कुछ होता है ना। डर भी लगता है हमको, है ना, खुशी भी होती है, ठंडी भी लगती है, गर्मी भी लगती है ना, मतलब इमोशंस भी आएंगे, हैं। और सुनते भी है, देखते भी है ना। तो उनको भी सेम चीज़ फील होती है, एक चीज़ को छोड़ के। उनको बस दिखता नहीं है, बाकी सब चीज़ सेम। मतलब उनको आवाज़ भी सुनेगी इधर से जो उधर से आएगी, है। उनको स्मेल भी होएगा कि टेस्ट है अच्छा है, टच भी कर सकते हैं वे, इमोशंस भी ले सकते हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। और बात रही उनकी, जो मतलब पहले तो आंखें दी जाए, मेरी अभी आंखें हैं, लेकिन बाई चांस मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए और मेरी आंखें गायब हो जाए और मैं ऐसे हो जाऊँ, तो मेरे को तो हाँ नॉर्मल सपने आएंगे, जैसे पहले आते थे वैसे ही सपने बाद में भी आएंगे, ठीक है। उनको तो चित्र बन के आएंगे हमारे तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भैया ड्रीम्स कौन देखता है? दुनिया का हर इंसान ड्रीम्स देखता है। अब तुम ये मत सोचना कि कई बंदे कहते हैं ना मेरे को तो सपने ही नहीं आते, तो उसका लिए है कि ना सपने तो भैया सब आते हैं, वो बात अलग है कि तुम भूल जाते हो, है ना। कई बंदे कहते हैं ना कि भाई मैंने आज सपना नहीं देखा, मेरे को तो कभी सपने आते ही नहीं है, आज तक मैंने दुनिया में सपने नहीं देखे, मतलब सपने नींद में सपने नहीं देखे, तो वो झूठ बोलते हैं। और ना जब मैंने तुमको बताया ना 5 मिनट के अंदर अंदर सारे मतलब 90% उड़ जाते हैं सपना, है। तो उनके साथ भी वही होता है कि सपने नहीं आते उनको, जो कहते हैं ना कि हमको सपने नहीं आते, तो उनके जो 5 मिनट के अंदर अंदर सारे सपने क्लियर, है ना। और मतलब इस दुनिया में जितने भी बंदे हैं सबको सपने आएंगे, सिर्फ 1-2% जो लोग हैं जिनके दिमाग में खराबी है, मतलब खराबी नहीं,
मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं ना जिसको, साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर, उनको नहीं आएंगे बस सपने, बाकी सब हर बंदे को सपने आएंगे, ठीक है। हाँ, मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वाह जो एक्सट्रीम अमाउंट में होता है। छोटे मोटे वाले को तो सब सपने आते हैं, मतलब दुनिया में 90%, 90 नहीं मतलब टोटल दो आते हैं सपने, लेकिन 1-2% जो होते हैं ना जिनके दिमाग वाला हिस्सा काम नहीं करता सपने का देखने का, उनको नहीं आते बस सपने, बाकी सबको सपने आते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। इन आवर ड्रीम्स वी ओनली सी फेसेस दैट वी ऑलरेडी नो, मतलब भैया हाँ जी, तो मैंने जो बताया उसको साइड में रख के अब नया फैक्ट बताया आपको, है उनको याद नहीं मैंने क्या क्या बताया, अब नया फैक्ट बता रहा है, ठीक है। तो ना अब नॉट एवरीवन ड्रीम इन कलर, मतलब पहले ना 1915 से पहले बंदे सोचते थे कि ना जो हमको सपने आते हैं मोस्टली 90% जो आते हैं वो आते हैं हमको ब्लैक एंड वाइट सपने, उस टाइम पे आते थे, अब नहीं आते, अब कलर मिक्स हो के आते हैं, है ना। ये पहले मैं भी सोचता था, मेरा कई बार ना मेरे को हमेशा ब्लैक एंड वाइट आने शुरू हो गए थे कब सपने, इस टाइम पे भी जो है ब्लैक एंड वाइट आ रहे थे डेली, तो मैं सोच रहा था ये क्या सिस्टम है, ब्लैक एंड वाइट क्यों चल रहा है, मतलब जो मैं सपना देख रहा है ना सारा ब्लैक एंड वाइट चल रहा है। फिर अब वापसी मैंने पढ़ा ना तो समझ आया कि ना हाँ थोड़ा बहुत टाइम के लिए हो जाता है चेंज, लेकिन वापसी आ जाता है, ठीक है। अभी ना इसमें लिख रखा है कि ना 1915 से 1950 के पहले बंदे जो सोचते थे वो सोचते थे कि ना सारे हर सपने ब्लैक एंड वाइट आते हैं, है ना। तो ना उसके बाद जो है कलर टीवी है ना, पहले टीवी वगैरह तो होते नहीं थे, है ना, नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट जो चीज़ें होती थी मोस्टली ब्लैक एंड वाइट में होती थी, है ना। लेकिन जब से आया ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह कलर टीवी, उसके बाद से भैया सपने भी रंग बिरंगे होने लग गए, कह रहे चलो हम भी आता क्या करेंगे, है ना। हम मतलब कलर आने लगे सबके, मतलब मोस्टली 1960 के बाद हर बंदे के दिमाग में चढ़ गया रंग, और वो रंग चढ़ के दिमाग से सपने में भी चला गया है। अब ब्लैक एंड वाइट सपने भी मतलब ब्लैक एंड वाइट सपने चेंज हो गए, अब वापसी कलर वाले आ गए। और ये वाला जो सिस्टम है ये ना लगभग 25 की एज तक होता है ना। 25 के बाद वो है वापसी कलर वाला आ जाता है, मतलब 25 तक रहता है थोड़ा बहुत फर्क इसका ब्लैक एंड वाइट वाला, उसके बाद फिर वापसी वही हो जाता है, ठीक है, कलर वाला अपना, है ना। हमने रात को यू कैन हैव 4 to 7 ड्रीम्स इन वन नाइट, मतलब एक रात में तुम लगभग 7 से 8 सपने देखते हो, मतलब 15-20 मिनट के एक सपना, ऐसे करके 2 घंटे तक तुम सपने देखते हो, है ना। मैंने कहा ना एक स्टेज पे अगर तुम सपने देखने शुरू करते हो उसके बाद फिर दूसरा स्टेज आ जाता है, तुम सपने बंद कर देते हो, है ना। तो ना उस टाइम पे हर नाइट के 2 घंटे तक तुम सपने देखते हो, 1.5 से 2 घंटे सपने देखते हो, उसमें आ जाते हैं तुमके 4-5 सपने आ जाते हैं बढ़िया करके, हैं मुद्देदार खतरनाक सपने, हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भैया, तुमको भी मैंने बताया ना दुनिया में जितने जने हैं सबको सपने आते हैं, तो हम तो ह्यूमन भी हुए, लेकिन जो एनिमल है उनको सपने आते हैं, हाँ जी भैया आते हैं उनको भी सपने। कई बार तुमने देखा हो ना कि बंदे जानवर वगैरह कुत्ते वगैरह सो रहे होते हैं, और जल्दी सोते ऐसे कर देते हैं, या फिर कि सोते ऐसे करते हैं, मतलब सूंघने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ढूंढ रहे होते हैं ना, तुमने कई बार देखा होगा, है ना। तो बस भैया मतलब वे भी जो है वो क्या कहते हैं सपने देखते हैं, मतलब क्या बोल रहे हो मतलब मोस्टली जो देखा जाता है वो कुत्ता वगैरह में इसलिए देखा जाता है क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, मतलब कुत्ता जो है गली में हर गली में मिलता रहता है, तुमको हर एरिया में एक कुत्ता हो गई है ना, तो उनको ढूंढना वो मन हो जाता है, उनके बारे में पता लगना है। तो और बाकी का जो है सारे सपने देखते हैं भैया, ऐसा कोई नहीं है जो सपना ना देखता हो, जो कहता है सपना नहीं देखता मैं, उसका दिमाग हिल रखा है तो बताया ना। और प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स मतलब ऐसी ड्रीम्स जो तुमने पहले भी अनुभव कर रखे हैं, मतलब कई बार तुमको आता है ना कि मैंने भैया ये चीज़ तो कहीं ना कहीं देख रखी है पहले भी, है। मतलब तुमने आज मतलब ऐसा होता है ना कि आज तुमने एक सपना देखा कि ना तुम किसी के हाथ जाके ऐश कर रहे हो, है ना, तुम्हारी सेटिंग हो गई मज़ेदार खतरनाक है, उसके 10-15 दिन बाद तुम सारी सच में सेटिंग हो गई है, लड़की के साथ, तुम लड़की के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेल रहे हो, है मज़ेदार है। तो तुम कई बार सोचते हो ना कि नहीं ये चीज़ तो मेरे साथ हो रखी थी पहले भी, ये वापसी रिपीट कैसे हो रही है सेम चीज़। मान लो मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो आज मैंने लाल किला देखा, तो एक हफ्ते बाद मान लो तुम वहीं से जा रहे हो, तुमने लाल किला फिर देखा, तो तुम ये सोचोगे ना मैंने लाल किला देखा तो था और पीछे भी देख के आया था मैं, ऐसा क्यों लग रहा है। तो वही वाला सिस्टम होता है प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स, जो चीज़ हमने पहले भी देख रखी है वो वापसी देख रहे हैं हम, एक ड्रीम्स में देखी थी एक रियलिटी में देखी है, ये चीज़ मैंने पर्सनली अनुभव करी है। मुझे कई बार ना ऐसा होता है कि ना मेरे को कुछ बात बतानी होती है किसी को, तो अपने सपने बता देते हैं,
उसके बाद में अगर वो बताता नहीं ना मैं तो पूछते हैं तूने मेरे को ये बात तो बताई नहीं थी, तूने कोई और खबर करी, वो मैंने बताई तो तेरे को है। हम मजाक कर रहे हैं बिना मतलब में, बोले मेरे साथ हुआ है सच। एक बंदे की हद कर दिया था मैंने ऐसी, तो मैंने तेरे को बताया तो था, तेरा कब बताया मैंने तेरे को, भाई सही है तुम्हारा किसी है। हाँ, और जो ये बात है, इफ़ यू आर स्नोरिंग देन यू कांट बी ड्रीमिंग, मतलब अगर तुम कराटे मर रहे हो है तो तुम सपने नहीं देख सकते। भैया मेरे हिसाब से तो ये झूठ है, मतलब सच है, झूठ का है। इसमें ना अभी इसमें लिख रखा है कि ना हमको ये कंफर्म नहीं है, चेक करना पड़ेगा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है अगर अलग अलग स्टेज होते हैं सपने के, तो ना उस स्टेज में जिस स्टेज में हम सपने देख रहे हैं उस स्टेज में खराटे ना आते हो, लेकिन जब खराटे आने वाला स्टेज है वो दूसरा स्टेज होगा, इसका जो फ़र्क है वो फ़र्क होगा है। तुम भी कमेंट करना अगर तुमने भी कभी अनुभव किया कि तुम खराटे मार रहे हो सपने साथ में देख रहे हो। ये चीज़ अभी काम चल रहा है इस चीज़ पे, साइकोलॉजी वाले बंदे जो है वो भी काम कर रहे हैं इस पर। जब भी पता चल जाएगा तुमको मैं बता देगा, या फिर कई माइंड वगैरह में पिन पुन करके तुमको पता चल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से है ना। तो फिर पहले तुमको पता चल जाए तो तुम बता देना है ना, क्योंकि बहुत सारे जनों का डाटा लेना पड़ता है, उसके बाद जाके एक मिसाल बनती है कि हाँ ये चीज़ हो रखी है ना। तो बस आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नहीं, एक चीज़ रह गया, यह बताना रह गया तुमको, एंडिंग रहेगी, मैं भूल गया। हाँ जी, साइकोलॉजी के अनुसार ड्रीम्स की बातें, and many experts believe that we dream due to a combination of these reasons rather than any particular theory। मतलब जो सपने हैं वो एक थ्योरी के ऊपर नहीं डिपेंड कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी थ्योरी चल रही है। एक तो ये है कि ना एडिशनली while many researchers believe that dreaming is essential to mental, मतलब तुम्हारा दिमाग की जो भेजे में ख़राब चल रहा है ना उसको उड़ाने के लिए तुम्हारे को सपने आते हैं। इमोशनली वीक होते हैं कई बंदे, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी सपने आते हैं तुमको। साइकोलॉजी वेल बीइंग, मतलब तुम्हारा दिमाग वगैरह ठिकाने पे आ जाए इसलिए तुमको सपने आते हैं ना। और कोई फ्यूचर से मैसेज आने के लिए तुमको सपने आते हैं। कई बार आते हैं ना कि ये चीज़ हमारे सपने में हो, मतलब कई बार ऐसा सपना आता है कि ना ये तुम्हारे आगे जाके ये चीज़ होगी है ना, तो तुमको पहले ही पता चल जाता है कि ना तुम्हारे आगे जाके वो चीज़ होगी, उसको तुम रोक सकते हो है ना। कई बार बंदे कहते हैं ना मेरे को लग रहा है कि ना ये बंदा आगे जाके मरेगा है ना, तो वो चीज़ हो रखी है, मतलब तुम्हारे को खटका चुका है कि ना ये चीज़ होने वाली है और तुम ना पहले ही सतर्क हो जाओ है ना। तो ऐसा भी होता है सपनों में। ये जो दिमाग है, जो चीज़ें बना रखी है ना भगवान ने, भैया नॉर्मल चीज़ नहीं है। हम जो इंसान बना रखे हैं नॉर्मल चीज़ नहीं है भैया, बहुत मतलब करोड़ों जनों का दिमाग लग रखा है इसके पीछे। अब क्या बताऊँ भैया तुमको इसके बारे में, भगवान ऐसी चीज़ बना रखी है, मतलब भैया बस बहुत कुछ चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है भगवान, हम बोल भी नहीं सकते भगवान क्या चीज़ है। मतलब हम ऐसी चीज़ बना रखी है एक्सट्रीम, हम एक्सट्रीम में तो कोई मतलब रकम भी नहीं दे सकते, हम इतनी करोड़ों रुपए की चीज़ हम है ना भगवान ने बना रखी है, और ऐसी चीज़ बना रखी है कि बस मजा है ना। तो बस आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय है ना। वीडियो वगैरह लाइक कर दिया करो, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय। टोनो जय शिव शंकर। प्यार कर लेकिन प्यार में गलती कभी मत करो। बाय बाय।